बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन मौलादात के माहिर हैं, एनर्जी रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और जो कुरानिक वर्सेस कुरानी आयात हैं उनकी एनर्जी को रीड करते हैं, और मेरे बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया मुर्शद आपके वक्त ऑनर्ड का। सर, अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे। जज़ाकल्लाह शाह जी। शाह जी, मुझे एक बात तो बताएं, ये क्या वाकई दुनिया ख़त्म होने जा रही है? हर रोज़ डिजिटल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं दुनिया ख़त्म होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और अगले 15 दिन बड़े अहम हैं। शनि ज़रा रहनुमाई करें मेरी भी और मेरे देखने वालों की, ऐसा क्या एनर्जी पैटर्न चेंज हो रहे हैं जो कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है? सर, सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी ये बातें होती थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। क़यामत के बारे में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मिंबर रसूल पे बैठ के एक दफ़ा फरमाया, उंगलियों को दो ऐसे करके कि मेरी उंगलियां देख रहे हो? जी जी। मेरे और क़यामत के आने में इतना ही फ़र्क है जितना इन उंगलियों में। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। ठीक है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज़ आखिरी नबी आना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि दुनिया ख़त्म होने जा रही है। ठीक है। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में आना और उनके घर में उनका ज़हूर, ये बहुत बड़ी निशानी है कि दुनिया ख़त्म होने जा रही है। लेकिन कब, ये जिसने बनाई है ना उसको पता है। मैं बहैसियत इंसान उतनी बात तो कर सकता हूँ जितनी मुझे समझ आती है। मैं मौला आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर से पहले की तो बातें बता सकता हूँ। उसके बाद वो क्या करेंगे तो मालिक हैं, उन्होंने जो मेरे को पूछ के करनी है ना, तो फिर मालिक, मतलब मैं वो कहने से भी डरता हूँ कि जी मालिक हैं वो खुद मालिक हैं हमसे। हाँ, कमियां को कौन पूछता है? साड़ी की औकात है कि साढ़े को मालिक पूछन, सानू दसणगे ना कि मैं करन लगा। वो भी उनकी मर्जी बताएं या ना बताएं, बिल्कुल ठीक है। वो मालिक है ना। अब बहैसियत इमाम, आखिरी इमाम, नहीं आप देखें एक चीज़ मैं थोड़ा सा जो समझाना चाह रहा हूँ, हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वो स्पेक्ट्रम समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का स्पेक्ट्रम ये है कि जैसे 1,24,000 नबियों में आखिरी नबी सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह 12 इमामों में आखिरी इमाम। क्यों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा से ज़्यादा नहीं कहा? कुरान पाक की अगर उसको जो लफ्ज़ी उठा लेना, पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा ही आया है। अच्छा, 13वीं मरतबा नहीं आया। अल्लाह अकबर। ठीक है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक 11 इमाम आ चुके हैं। मौला आखिरुज़्ज़मान गैबत में है, 12वां इमाम गैबत में है। ठीक है। उन्होंने ज़हूर करना है, उसके बाद उन्होंने क्या प्लान करना है, उन्होंने किस तरह करना है, सर मुझे नहीं पता। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो एज़ इट इज़ होना है, क्योंकि उन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की निशानियाँ बताई हैं। और एक बड़ी मुस्तनद हदीस जिसको अबू दाऊद ने भी लिखा है, इब्न माजा ने भी लिखा है, और हाशिया उसके ऊपर मेरा ख्याल है इमाम निसाई ने लिखा हुआ है। बड़ी मुस्तनद हदीस है। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसकी असनाद जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन चलें, बहरहाल जो हदीस का पैटर्न है ना उसमें मतवातर सनदों के साथ, बिल्कुल सही है। ठीक है। वो ये हदीस है कि एक दिन रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान कर रहे थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो हैं जिसके बारे में ख़ुद रिसालत माब ने कहा था कि आसमान ने अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे आदमी पे कभी साया नहीं किया। ठीक है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिसालत माब का चेहरा देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। रिसालत माब ने कहा, अबू ज़र क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा, अल्लाह और उसके रसूल की हिकमत देख के मुस्कुरा रहा हूँ। अच्छा। अबू ज़र बताओ। फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो आप फरमा रहे हैं मुझे लगता है कि आपने खुद तशरीफ़ लानी है। और रिसालत माब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना ना, ना हाँ ना ना, यस नो कुछ नहीं किया। यहाँ पे हदीस ख़त्म हो गई है।
سر مجھے بھی نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آخر الزمان نے جب آنا ہے نا، مولا امام آخر الزمان مولا مہدی علیہ السلام نے جب آنا ہے نا، تو انہوں نے بتانا ہے کہ میں کون ہوں۔ سورج آتا ہے نا تو اس کے اوپر ایسے نہیں لکھا جاتا کہ آج سورج آ گیا، وہ اپنا آپ خود بتاتا ہے۔ سورج مخلوق ہے، ٹھیک ہے، سورج مخلوق ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جس پرسنالٹی میں خالق کا نور سب سے زیادہ جلوہ فگن ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی، یہ بات لمبی ہوگی لیکن میں کہانی سنانی تھوڑی سی ضروری تھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگلے 15 دن اہم ہیں، تو سر اگلے 15 دن تو ویسے ہی اہم ہے، وہ گرہن کی وجہ سے اہم ہے، دنیا کے خاتمے کی طرف نہیں۔ ہاں، فلسطین کی لڑائی کا رسالت مآب نے ذکر کیا تھا، یہ فلسطین اور اقصیٰ جس کے لیے ہماری سینکڑوں سال کی جد و جہد رہی، سینکڑوں سال مسلمانوں نے اقصیٰ کے لیے جو ہے، اور اقصیٰ کبھی ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے کبھی نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہمارے ہاتھ آ گئی تھی، پھر نکل گئی، تھوڑے عرصے بعد ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی نے کوششیں کی، اقصیٰ ہمارے ہاتھ آ گئی، پھر نکل گئی، ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کی وجہ سے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے یہ دنیا میں بڑی طاقت نہیں بن سکتے۔ آج بھی دیکھ لیں فلسطین کے اوپر جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ سارے متفرق ہیں۔ آج بھی اگر یہ صرف پٹرول بند کر دیں، ان کا تیل بند کر دیں، اسرائیل لڑن دے قابل ہی نہیں ہے گا۔ آج بھی اپنے سمندروں سے ان کے شپ گزارنے بند کر دیں، اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کر رہے۔ اور میں ایک چیز، مجھے یہ آج فلسطین کا ذکر مجھے تکلیف پتہ کیوں ہوتی ہے کہ ہمیں، مطلب میرے بھی ارد گرد کے لوگ کہ جی ہم نے یہ فلاں صورت جو ہے اس کا ورد شروع کیا، اللہ ابابیلیں بھیج دے۔ بھائی نہیں آنی ابابیلاں، ابابیلیں نہیں آنی۔ ابابیلیں صرف اس وقت کعبے کے اوپر آتی ہیں جب سرکار عبد المطلب علیہ السلام جیسا مکے کا سردار ہو۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ کیا جب وہ کرامتیوں نے بحرین کے سردار نے خانہ کعبے پہ حملہ کیا تھا اور خضر اسود کی چوری کی تھی، اس وقت ابابیلیں کیوں نہیں آئیں؟ سن 63 ہجری میں جب خانہ کعبے کی چھت گری ہے، خانہ کعبے کو آگ لگائی گئی ہے، اس وقت ابابیلیں کیوں نہیں آئیں؟ سر کردار، وہاں کے رہنے والوں کا کردار، کنیکٹیوٹی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے یہ اللہ کا اصول ہر بندے کے لیے بدل جائے گا؟ غاصب جو ہیں وہ کعبے کے اوپر قابض ہوں اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ کعبے دی مدد بھی اللہ کرے گا۔ اللہ نے گرنے نہیں دینا، بیس نہیں گرنے دینی، لیکن وہ گرینجر بھی نہیں دینا جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمان قوم کے بیچ میں اتنا سا اسرائیل ہے، چاروں طرف مسلمان ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے۔ مصر اتنا بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، پانی تک تو جانے نہیں دے رہا، تو کیا اسرائیلیوں کے قتل عام کا اب ہم جو ہے کہ جی ہم سورہ فیل پڑھیں گے یا فلان پڑھیں گے تو ابابیلیں آ جائیں گی؟ تو سر بدر کی جنگ میں جو ہے وہ فرشتے مدد کرتے ہیں، احد میں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، کیا مطلب پھر نعوذ باللہ کیا رسالت مآب کی ذات وہاں موجود نہیں تھی؟ کیا رسالت مآب کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ بے شک ہوئے۔ کیا وہاں نعرہ نہیں لگا کہ قد قتل محمد، کہ ہم نے نعوذ باللہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا؟ سر کچھ نہ چیزیں امتحان ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہ کے اوپر جہاں سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں صحابہ کرام کا بھی امتحان چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ جب ان کے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے بھی الجھنے لگ جاتے ہیں۔ سر جی دعاواں نال، پڑھائیاں نال، ورد وظیفیاں نال آزاد ہوندا نا تے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی بیٹھ کے نا پوری اسلامی کی سلطنت سے حافظ کٹھے کر کے وہاں پڑھتے۔ اور اگر یہی ہوتا نا تو جب وہ درس بخاری ہو رہا تھا نا بخارے کی بغداد کی مسجد میں، تو چنگیز خان حملہ نہ کرتا، باہر ہی مار جاندہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کردار کی بات ہے، اور اس وقت کھڑا ہونا کردار بہت ضروری ہے۔ اور جس اسپیکٹرم میں بھی ہیں آپ، وہ کم از کم یار وہاں تو کھڑے ہو جائیں۔ ہم آج تک اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر نہیں سکے، ہم آج تک آپ چلے جائیں پورے شہر دے
हाँ उनकी जी, हर सारी चीज चल रही है। हर चीज चल रही है सर। कौन है हमारे अंदर कौन सा किरदार है? फिर किस मुंह से जाएंगे रसूल अल्लाह के सामने, किस मुंह से जाके कहेंगे कि कलमा? दुनिया तो हम खत्म कराने टुरे हुए हैं, जे सच्ची मुची खत्म हो गई तो हिसाब देना पै जाना जी। तौबा का टाइम नहीं जे मिलना। अल्लाह अकबर। नहीं तुसी अगले 15 दिन च मुकानी है, मेरे वालों मुका दो, पहले तौबा कर लेना, क्योंकि बाद छितर बड़े पैने ने। शाह जी की बात सुन लें, अभी थोड़ा टाइम रहने दें, ये 15 दिन में ना खत्म करें। सर मेरी मर्जी से नहीं होनी, मैं नहीं, बेशक शाह जी, सीरियस जो कह रहा हूँ। आप लेकिन मुझे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में भी टाइम लगता है, अभी नहीं। अभी वो 6 साल की जंग भी नहीं हुई। हाँ 2024 का मैंने जिक्र किया कॉन्फ्रंट्रेशन का। ये देखिएगा ये कॉन्फ्रंट्रेशंस दुनिया में बढ़ती कैसे हैं। मैं को ठीक हो। अब ये बताएं कि क्या हम, ये जो दुनिया है, ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है, बिल्कुल जारी। या कोई आलमी वबा आएगी जो कि दुनिया का, ये बहुत सारे लोगों का सफाया कर देंगी? देखें जी एक बात बड़ी सीधी सीधी है, ये मैंने नहीं कही, रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस बयान कर देता हूँ, तफसीर बहुत सारे लोगों ने बयान की हुई है। रिसालत माब की हदीस है, जब दुनिया की आबादी 7 के अदद पे होगी, ठीक है, 7 के अदद पे होगी, अभी हम 7.5 अरब है, 8 अरब नहीं हुए, 7 करोड़ 7 लाख 7 हज़ार मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो है, रिसालत माब ने कहा था कि जब दुनिया की आबादी 7 के अदद पे होगी तो हर 7 में से 5 या जंगों से या आफतों से मारे जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये हो के रहना है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती, ये हो के रहना है। अल्लाह अकबर। 7 में से 5 का मतलब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं किस तरफ जा रही है दुनिया। एटम बम चबराते चलाने ने, कुछ ना कुछ तो करना है ना फिर। और आज इतना असला दुनिया में मौजूद है कि दुनिया को 3 बार तबाह करके जो है वो बनाया जा सकता, मतलब 3 बार तबाह की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है सर, ये कुदरत ने करना है। और वो जो है वो हमारे यहाँ रिवायत है कि 100 को तो दीवा बलेगा, नहीं, तो 100 को तो दीवा बलेगा ना। फिर वो रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की हदीस नहीं है कि तुम पे आग बरसाने वाले तीर आसमान से बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करेंगे। बिल्कुल सही है। हमें आज तक एक हिरोशिमा और नागासाकी तो याद हैं, तो अभी तो सैकड़ों होने हैं। शाह जी, कुदरत अपना इंतकाम लेगी। नेचर से ज़्यादा बेरहम कायनात में कोई नहीं है सर। नेचर तो किसी को नहीं छोड़ती, नेचर के सामने कोई रू रियायत नहीं है किसी भी किस्म की। शरीयत में माफ़ी है, शरीयत माफ़ कर सकती है, शरीयत में तौबा का दरवाज़ा, नेचर में तो नहीं है। आग की नेचर है जलाना, मोजज़ा हो जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना जलाए लेकिन वो जलाएगी। नेचर खुद अल्लाह के हुक्म से अपना रास्ता बदल ले तो बदल ले, वरना नहीं। अगर किसी को आप दुख देंगे आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप किसी को मोहब्बत करेंगे, अल्लाह खुद कुरान पाक में कहता है कि किसी की अच्छाई, छोटी से छोटी अच्छाई भी ज़ाया नहीं करता, किसी की छोटी छोटी बुराई भी ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह का बनाया हुआ असूल है। नेचर फितरत अल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कुल्लु मौलिदिन यूलदिन अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पे होता है। बिल्कुल सही है। तो दीन फितरत का नाम क्या है? इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। फितरत इस्लाम है, नेचर इस्लाम है, दीन इस्लाम है। आदम से लेके ख़ातम तक दीन इस्लाम ही है। इस्लाम के मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, इस्लाम के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, कभी क्रिश्चियनिटी में कभी किसी में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह तारुफ नहीं कराता बालू हुआ मुस्लिमों, वो मुसलमान थे। उसका तर्जुमा फरमा बदला कर लें, ठीक है कर लें, 10,000 महीने, लेकिन सलामा सलामती इस्लाम फरमा बदारी मान लेना, तस्लीम कर लेना, यही तो दीन का असल माखज़ है, मतलब है। तो जब तक आप अल्लाह की बात तस्लीम नहीं करते, आप उसको तस्दीकुम बिल क़ल्ब इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब नहीं करते, तस्लीम और रज़ा के आगे तो दीन है, तो वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं। अल्लाह मियाँ तो डिक्टेशन देने की कोशिश करते हैं, इंज कर दे इंज कर दे इंज कर दे, फिर ठीक है कराते रहो। बिल्कुल ठीक है शाह जी। सर जिस दिन आपने अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया आपके रास्ते खुल जाएंगे। होना ही नहीं, 2 ताकतें इकट्ठी तो रहती नहीं, आप और अल्लाह इकट्ठे तो काम नहीं कर सकते। आप अपने हाथ से छोड़ दें वो पकड़ लेगा। इसीलिए तो कहा है रसूल अल्लाह ने कि माफ़ कर दो, आप माफ़ कर देंगे अल्लाह नहीं करेगा, नेचर नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। ये तुसी बदला ले लिया तो अल्लाह कहेगा तू ले लिया ना, बस ठीक है।
بالکل ٹھیک ہو گیا شاہ جی، بہت شکریہ شاہ جی، بہت Honored, شکریہ sir. آپ کے وقت کا، بہت شکریہ۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیں۔